आपको बॉर्डर से सटे गांव की हम तस्वीर दिखाने वाले हैं, जहां पर पाकिस्तान बम बरसा रहा है। लेकिन शुरुआत करते हैं घुसपैठ की कोशिश के एक नए वीडियो के साथ। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के हीरानगर की हैं। 30 तारीख की रात ये आतंकी भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बॉर्डर पर लगे थर्मल इमेजिंग कैमरे में आतंकी साफ साफ देखे जा सकते थे। इसी के बाद सैनिकों ने फायरिंग शुरू की और ये आतंकी वापस लौट गए। ये जो तस्वीरें हैं उनमें आपको नजर भी आ रहा है कि ये आतंकी घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाईटेक कैमरा होने की वजह से इन्हें देखा गया, फायरिंग शुरू की गई और ये वापस लौट गए। इसी पर अजय जांड्याल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है और यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो पिछले दिनों से पाकिस्तान जो इंटरनेशनल बॉर्डर को टारगेट कर रहा है उसका मकसद क्या है। आप यहाँ देखेंगे तो ये सामने जो फुटेज है जो आपको टीवी पे दिख रही है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर का हीरानगर सेक्टर का इलाका है। और यहाँ पर जो है 29 तारीख की रात को जो है 28 और 29 की जो रात है, 29 तारीख को सुबह 5:50 पे जो है 3 आतंकी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से रेंगते हुए यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पहुंचे। और यहाँ आप देखेंगे ये आतंकी जो है धीरे धीरे जो है वो पास आते गए। जब 29 तारीख को इनको मौका नहीं मिला तो फिर 30 तारीख की सुबह एक बार फिर से जो है इन्होंने इस इलाके में जो है बीएसएफ ने मूवमेंट देखी कि यहाँ पर 3 आतंकी जो हैं रेंगते हुए, आप देखेंगे ये तीनों देखे जा सकते हैं किस तरीके से ये रेंगते हुए बॉर्डर के पास जो फेंस के पास जो है वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद बड़ा साफ था कि यहाँ पर इनको जो है घुसपैठ करनी थी और इस घुसपैठ की करने के लिए इन्होंने यहाँ पर पहुंचे। मगर जैसे ही अलर्ट ट्रूप्स ने इनको देखा कि ये 3 जो संदिग्ध हैं, जब ये अपने इलाके में भारत के इलाके में पहुंचे, इन्होंने तुरंत जो है इस पे जो है इन तीनों आतंकियों को पहले अपने इलाके में आने दिया और उसके बाद देखा कि ये क्या चाहते हैं। क्योंकि हो सकता था कि ये रेंजर्स हों अपने इलाके में हो या फिर सिविलियंस हो, कहीं जमीन में काम ना कर रहे हैं। मगर जब इन तीनों ने जो आप देखेंगे ये पहला आतंकी, ये दूसरा आतंकी और ये तीसरा आतंकी जो है ये जो है मैं कैमरामैन से कहूंगा ये पास से बताएं, ये तीनों आतंकी जब ये फ्रेंड्स के पास पहुंचने लगे, ये वीडियो थोड़ा दूसरी तरफ से लिया गया है HSTI में जो रिकॉर्ड हो रहा था बीएसएफ के पास, तो ये तीनों आतंकी जो हैं इन्होंने जब देखा कि ये यहाँ पे फ्रेंड्स के पास आ गए हैं अपने जो भारत के इलाके में, तो तुरंत जो है वो फायरिंग शुरू हुई। आप देखेंगे यहाँ पर लगातार बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी और इनको जो है निशाना बनाना शुरू किया। आप यहीं देखते रहें तो लगातार इन तीनों आतंकियों पर जो है बीएसएफ की तरफ से भारी बमबारी जो है वो की गई और जो है इनको यहाँ जैसे ही बमबारी हुई तो आतंकी समझ गए कि अब इनका जो है वो बचना मुश्किल है। और पीछे अगर आप देखेंगे तो ये जो है पाकिस्तान की तरफ का इलाका है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे रेंजर्स हैं और जैसे फायरिंग शुरू हुई उसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने भी कवर फायर करते हुए इन आतंकियों को जो है वो घुसपैठ कराने में मदद की। मगर बीएसएफ के अलर्ट ट्रूप्स ने एक बड़ी जो घटना थी, दिवाली की रात थी और दिवाली की रात जब हीरानगर में फायरिंग हुई तो सब समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। मगर मकसद जो था वो साफ था कि इन आतंकियों को जो है इस तरफ घुसपैठ करानी थी। और जब पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान को इसकी फायरिंग शुरू हुई, इनकी जवाबी कार्रवाई, तो आप देखेंगे तीनों आतंकी जो है पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये तीनों आतंकी भागकर पीछे जो पोस्ट है वहां पाकिस्तान की वहां पर चले गए और कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता बीएसएफ ने हासिल की। नीरज कुमार के साथ अजय, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कितना साफ नजर आ रहा था इन कैमरों के जरिए कि आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सीमा पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का भी उल्लंघन कर रहा है। सांबा में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में 1 महिला और 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं रामगढ़ से 8 लोग जख्मी होने की खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच सुबह से ही मुठभेड़ चल रही है। अब आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। नौशेरा में पाकिस्तानी गांव को निशाना बनाया जा रहा है। सांबा में हुई फायरिंग में 1 महिला और 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। आरएसपुरा में हो रही फायरिंग से वहां रहने वाले लोग दहशत में हैं। वहीं बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है।
और अब सीधे रुक करते हैं बीएसएफ ऑफिस के नजदीक से। अजय जांड्याल इस वक्त हमारे साथ सीधे बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं। अजय, हमने आपकी रिपोर्ट में देखा कैसे इन्फिल्ट्रेशन की जो कोशिश थी वो हाईटेक कैमरे होने की वजह से पकड़ में आई और वो साफ नजर आ रहा है, और फिर फायरिंग करके उन्हें वापस पीछे की ओर भेजा गया। जो लोग सीमा पार करके घुसने की कोशिश कर रहे थे, एक तरफ वो, दूसरी तरफ सीज फायर का उल्लंघन नहीं रुक रहा है। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीमा से सटे गांवों को निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है, इस वीडियो के जरिए साफ पाकिस्तान एक्सपोज हो जाता है, और कई बार ऐसा हुआ है। और इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से हीरानगर सेक्टर से जो है 3 आतंकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए जो है फेंस के पास आने की कोशिश करते हैं। पहले ये वाकया जो है 28 और 29 की रात को हुआ, जिसे बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने ऑब्जर्व किया, क्योंकि पहले वो अपनी इलाके में थे, रेंग के इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ ने उन पर फायर नहीं किया, मगर 30 तारीख की रात को लगभग 1:50 पे फिर बीएसएफ ने देखा कि 3 से 4 आतंकियों का ग्रुप जो है वो एक बार फिर से फेंस के पास आने की कोशिश कर रहा है। उसी दौरान जो है बीएसएफ उनको ऑब्जर्व करती रही, मगर जब जवानों ने देखा कि ये अब फेंस के पास पहुंचने लगे हैं, भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुरंत उन पे जो है उन्होंने गोलियां बरसाना शुरू की और उनको वहां से भागने पे मजबूर किया। इसमें एक जो आतंकी है वो संभवतः उसको काफी नुकसान हुआ, इंजरी हुई है। मगर आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ये फायरिंग आतंकियों पे शुरू की बीएसएफ की तरफ से, उसके तुरंत बाद जो पाकिस्तानी रेंजर और पाकिस्तानी सेना जो हीरानगर सेक्टर में है, उन्होंने दिवाली की रात थी, उन्होंने तुरंत जो है बीएसएफ के जवानों पे जो है वो फायरिंग शुरू कर दी और सीधे घुसपैठ करवाने के लिए जो कवर फायर दिया जाता है वो इनको देना शुरू किया। हीरानगर सेक्टर की अगर बात करें तो 18 और 19 की रात को जो पिछले महीने जो है एक घुसपैठ की कोशिश पहले भी हुई थी, जिसे इंडिया न्यूज ने अपने चैनल पे बताया था किस तरीके से आतंकी मोटार शेल्स जो है रॉकेट लॉन्चर लेकर आए थे, जिन्होंने बीएसएफ पे फायर किया, फेंस को उड़ाने की कोशिश की, फोर्सफुली घुसपैठ करने की कोशिश की थी। और उसे जो है गुरनाम जो सिंह है, शहीद गुरनाम सिंह, उसने जो है बड़ी जो सतर्कता से जो है वो फाइल किया था। बिल्कुल, और ये जो वीडियो है, ये जो हाईटेक कैमरा में कैद हुआ वीडियो है, ये पूरी तरह से पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। अजय, आप हमारे साथ बने रहें। रचना भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रचना, एक तरफ हमने देखा इस वीडियो में कैसे इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ सीज फायर उल्लंघन का सिलसिला लगातार जारी है। उससे जुड़ी बड़ी खबरें क्या है? बिल्कुल तानिया, जैसे कि अजय भी बता रहे थे कि एक के बाद एक पाकिस्तान की इस तरह की हरकतें उसे एक्सपोज कर रही हैं, बेनकाब कर रही हैं। उसकी नापाक हरकतें बार बार हमारे सामने आ रही हैं, और बौखलाहट के बाद कायराना हरकत, और अब इसे बुज़दिली ही कहेंगे कि महिलाओं और बच्चों को भी बख्शा नहीं गया है। पाकिस्तान की फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कि 1 महिला है और 2 बच्चे हैं। तानिया, इससे ज्यादा दुखद और क्या होगा? पाकिस्तान की बुज़दिली इसे कहेंगे। सांबा के रामगढ़ इलाके में फायरिंग से ये मौत हुई है, 3 मौतें, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए हैं, जख्मी हैं। अर्निया के पिंडी में भी गांव को निशाना बनाकर फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी है। जो सीमा से सटे हुए गांव हैं, लगातार उनमें फायरिंग की जा रही है, गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार के गोले दागे गए हैं, घरों को नुकसान हो रहा है, मवेशियों की जान जा रही है, लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ जा रहे हैं। कल राजौरी में फायरिंग की गई थी। इस तरह की खबरें लगातार सुनने को मिल रही हैं। जो भी सीमा से सटे हुए गांव हैं, वहां लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग चल रही है। तानिया, सेना के एक जवान शहीद हुए थे, दूसरे जवान को चोट आई थी, और साथ ही साथ जो आम नागरिक हैं उनकी भी इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं कि वो इस तरह की फायरिंग में जख्मी हो रहे हैं। मेंढर में जो फायरिंग हुई थी उसमें एक महिला की जान चली गई थी, 2 बच्चे जख्मी थे, जिनकी मौत की खबरें अब मिल रही हैं। कई इलाकों में पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की खबरें मिल रही हैं। तानिया, धन्यवाद रचना हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने सेना के जवानों के नाम एक कविता लिखी है। दिवाली के मौके पर सीमा पर तैनात जवानों के नाम शाहरुख खान ने कविता को अपनी आवाज दी। Namaskar everyone, here's wishing everyone a happy Diwali all around the world, and especially to our soldiers who are serving at the borders and elsewhere in the country. And a very happy Diwali to their families, to their wives, mothers, fathers, and especially their children. May they have the healthiest and happiest day and night today and the rest of their life. And I've written a little poem for them. I hope it reaches them. Our feet on carpets, their boots on gravel. Our days are steady affairs, new challenges unravel. Our nights blissful, theirs stressful. It's our life to live because it's theirs to give. The heroes should not remain unsung because we can't imagine their plight. Our country grows stronger and bolder because theirs is the fight
of a soldier. Thank you all the soldiers here, saluting you for looking after us, and to everybody else, have a very, very happy Diwali and have a very safe Diwali. पूरा देश सरहद पर तैनात जवानों को सलाम कर रहा है और आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है उस पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। और अब आगे बढ़ते